हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी अराउज। स्टडी अराउज में आपका स्वागत है। हम लोग जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो लेकर करके आए हैं उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो टॉपिक लेकर करके कोर्स आए हैं, हम लोगों ने अभी तक यूनिवर्सल गेट के बारे में बात कर लिए हैं। यूनिवर्सल गेट के बारे में जैसे ही हम लोग बात किए तो हम लोग क्या बात किए, नैंड गेट और नॉर गेट की। और हम लोग अब बात करेंगे स्पेशल गेट की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको बोलते हैं एक्सऑर गेट। इसी का नाम है एक्सक्लूसिव ऑर गेट। ठीक है स्टूडेंट, या फिर एक्स और गेट भी नाम से जाना जाता है। इसको बोलते हैं एक्स और गेट, एक्स और गेट भी लिखते हैं। ओके स्टूडेंट, और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसे जल्दी से जल्दी लाइक और शेयर कर दें, और जो भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को जल्द से जल्द आप सब्सक्राइब कर दें। ओके स्टूडेंट, अब हम लोग देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में कि क्या है एक्सऑर गेट के बारे में। एक्सऑर गेट का क्या है फंक्शन, कैसे वर्क करता है। ओके, हम लोग देखते हैं। तो अब हम लोग देखें कि एक्सऑर गेट, तो एक्सऑर गेट का सबसे पहले आउटपुट हाई कब होगा, जब दोनों इनपुट इक्वल होगा। बोथ इनपुट्स, सॉरी हम लोग हाई कब होगा, आई एम सॉरी, अब व्हेन बोथ इनपुट्स आर अनइक्वल, डिफरेंट होगा तभी हम लोगों को, देखिए आउटपुट हम लोगों को हाई तब मिल रहा है। आउटपुट क्या मिल रहा है, हाई तब मिल रहा है जब बोथ इनपुट्स जो है वो हमारा क्या है, डिफरेंट है। देखिए 0 1 और 1 0 पर। तो हम लोगों को सबसे पहला पॉइंट है कि आउटपुट का हाई होना, आउटपुट जब हाई होता है यानी कि इनपुट जो है जब हमारा डिफरेंट होगा और अनइक्वल होगा। यदि इनपुट इक्वल होगा, यदि दोनों इनपुट इक्वल होगा, सेम होगा, आउटपुट हमारा लो मिल जाएगा। देखिए जब हम लोगों को 0 0 दोनों इक्वल है, इनपुट आउटपुट 0 है। यदि दोनों इनपुट 1 1 है, आउटपुट हमारा क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। यानी कि दोनों इक्वल, तो हमको आउटपुट। अब देखिए ऑड नंबर ऑफ वंस डिटेक्टर। देखिए वंस डिटेक्टर कहने का मतलब क्या, इन द इनपुट में यदि वंस डिटेक्टर का मतलब क्या हुआ, यहां पर देखिए इनपुट में जब 2 इनपुट की बात कर रहे हैं तो देखिए यहां पर जो इनपुट है क्या दे रहे हैं, 1 दे रहे हैं, यानी 1 इनपुट दे रहे हैं। यानी क्या होना चाहिए, ऑड नंबर हमारा वंस डिटेक्टर। तो इनपुट जो है वंस जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ऑड नंबर में। देख रहे हैं 1 है, इसमें भी है, तो इसमें 1 नंबर ऑफ डिटेक्टर है। यदि देखिए दोनों इनपुट जो है इवन हो गया तो आउटपुट क्या हो गया, 0। तो इसको ऑड नंबर ऑफ वंस डिटेक्टर के भी नाम से हम लोग इसको जानते हैं। तो कैसे, तो ऑड नंबर ऑफ वंस डिटेक्टर इन द इनपुट में कहने का मतलब ये 1। ओके, अब हम इसको हम लोग बोलते हैं कि अब चौथा पॉइंट की इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द स्टेयरकेस स्विच। स्टेयरकेस स्विच को भी नाम से इसको जाना जाता है। दिस इज द स्टेयरकेस स्विच। कौन है, एक्सऑर गेट है। मोस्टली यूज्ड इन द पैरिटी जनरेशन। तो पैरिटी जो होता है वो क्या होता है, जनरेशंस में उसका यूज किया जाता है। या फिर हम लोगों को बात करते हैं डिटेक्शन, जनरेशन एंड डिटेक्शन में, या फिर फेज डिटेक्टर के फॉर्म में उसको यूज किया जाता है। जो मोस्टली ज्यादातर यूज कहाँ किया जाता है, पैरिटी जनरेशंस में यूज किया जाता है, और नहीं तो बात किया जाता है हम लोग फेज डिटेक्टर में भी हम लोग यूज करते हैं। अब हम लोग क्या होता है कि यह फॉलो करता है कॉम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिव। हम आपको बताए थे कि जब भी एन लगा मतलब नॉट लगा हो तभी वो नॉट एसोसिएटिव होता है। ये रिमार्केबल पॉइंट है। अब इट फॉलोज बोथ द कॉम्यूटेटिव लॉ एंड ये दोनों लॉ को, कॉम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ कौन प्रेफर करता है, एक्सऑर गेट। एक्सऑर गेट जो होता है, अब हम लोग बात करते हैं कि दोनों यदि बोथ कॉम्यूटेटिव लॉ एंड एसोसिएटिव लॉ, ये 7 पॉइंट देखिए, ये डिटेक्ट्स करता है इनइक्वल इनपुट बाय प्रोड्यूसिंग लॉजिक हाई एट द आउटपुट। सो इट इज कॉल्ड एज द इनइक्वलिटी डिटेक्टर के भी नाम से इसको जानते हैं। कब, इनइक्वलिटी डिटेक्टर, क्योंकि देखिए इनपुट में हमारा क्या है, इनपुट जो है हम लोगों को देखिए 0 1 और 1 0 देख रहे हैं ना। ये कैसे बात करते हैं, ऑड नंबर ऑफ वंस डिटेक्टर के भी नाम से इसको जानते हैं। ऑड नंबर ऑफ वंस डिटेक्टर के भी नाम से इसको हम लोग जाने। उसके बाद हम लोग बात करते हैं इनइक्वलिटी डिटेक्टर के नाम से। चूंकि इनपुट में हम लोग देखिए
जब इनइक्वल इनपुट दिए तब भी प्रोड्यूस कर रहा है, आउटपुट में हाई प्रोड्यूस कर रहा है, इसीलिए इसका नाम इनइक्वलिटी डिटेक्टर के भी नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि लॉजिक सिंबल इसका क्या है। लॉजिक सिंबल देखिए, लॉजिक सिंबल इस टाइप से बनता है, इसको दिस इज द लॉजिक सिंबल, हमारा क्या हो गया, दिस इज द जॉर गेट, क्या हो गया, दिस इज द जॉर गेट। अब हम लोग ए बी इनपुट दिए तो ए y इज इक्वल टू ए एक जॉर, हम लोग क्या बात करते हैं, इसको b बोलते हैं। यानी कि इसको जब ब्रेक किया जाता है तो a बार b प्लस ए बी बार, यानी कि एसओपी फॉर्म क्या है इसका, तो देखिए एसओपी फॉर्म जो है ए बार बी प्लस ए बी बार, और पीओएस फॉर्म ए प्लस बी और ए बार डॉट ब्रैकेट में ए बार डॉट प्लस बी बार। ओके, इस फॉर्म में इसको लिखेंगे, जब इसको ब्रेक करेंगे भी मल्टीप्लाई करके तो यही आने वाला है, यानी कि ए प्लस बी और ब्रैकेट में ए बार प्लस बी बार। ट्रूथ टेबल इसका देख लीजिए, तो ए बी इज इक्वल टू वाई, वाई क्या हो गया, तो वाई इज द ए एक्सॉर बी, वाई इज द ए एक्सॉर बी। 0 0 पे 0, 0 1 1 0 पे हम लोग 1 1। अब हम लोग बात करते हैं कि 1 1 पे हम लोगों को आउटपुट क्या मिलता है, 0, यानी कि 0 1 और 1 0 पे आउटपुट हम लोगों को क्या मिला, 1 मिला। स्विचिंग सर्किट देखिए, देखिए स्विचिंग सर्किट, यहां पर क्या हो गया, स्विच जो है, स्विच यहां पर वोल्टेज दिए। अब हम लोगों को बात करते हैं ए और बी की। ओके स्टूडेंट, तो ए और बी की जैसे ही हम लोग बात करते हैं, अब यहां पर देखिए स्विच लगा हुआ है। अब सपोज दैट कि a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 0, स्विच हमारा ओपन हो गया, तो दोनों 0 स्विच जब ओपन हो गया, बट यहां पर क्या हुआ कि क्लोज हो गया। अब स्विच जो है a इज इक्वल टू जो कि बार लगा हुआ है, तो जब 0 हुआ तो यहाँ 1 1, तो स्विच को क्लोज कर दिया। बट क्लोज होने से क्या फायदा, करंट का सप्लाई ही नहीं जाने देगा और बल्ब क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। यानी कि एक भी स्विच यदि मान लीजिए कम से कम उसको क्या होना चाहिए, यहाँ पर और यहाँ पर डिफरेंट इनपुट, जैसे a इज इक्वल टू 0 0 पे ये क्लोज्ड, ये 1 0 पे ये ओपन, और ये क्या हो गया, b इज इक्वल टू 1 पे ये क्या हो गया, क्लोज्ड हो गया। ये क्लोज्ड, अब ये क्लोज हो गया तो यहाँ पर इसको क्या कर दिया, यहाँ ओपन तो ये क्लोज, ये ओपन। अब इस टाइप से क्या हुआ, जैसे ही यह क्लोज और यहाँ पर क्या हो गया, यह क्लोज, तो यहाँ हमारा करंट का फ्लो हुआ और आउटपुट हमको बल्ब जो है ग्लो कर गया। अब जैसे ही मान करते हैं कि a इज इक्वल टू 1, तो 1 का मतलब क्लोज, तो ये क्लोज, तो इसका अपोजिट क्या होगा, b जब हमारा क्या हो गया, चूंकि ये ओपन हो जाएगा, ये जो क्लोज हुआ तो ये ओपन, और ये जब ओपन होगा तो ये क्या हो जाएगा, क्लोज, यानी कि ये दोनों क्लोज हो जाएगा, तभी बल्ब जो है ग्लो कर जाएगा। यदि दोनों क्लोज हो गया तो यहाँ दोनों ओपन हो जाएगा, यानी 1 1 पे दोनों यहाँ पर क्लोज तो हुआ स्विच, मगर यहाँ ए बार और बी बार के जगह दोनों पर हमारा क्या हो गया, जो इसका आउटपुट मिला, बल्ब जो है डजंट ग्लो, बल्ब को क्या है कि ग्लो नहीं करने देगा। अब हम लोग देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात कर लेते हैं, जो कि जैसे 2 इनपुट की बात करते हैं, मोर देन 2 इनपुट की बात करते हैं, तब कैसे हम लोग लिखते हैं। तो जॉर गेट डिटेक्ट करता है हमारा क्या, इनइक्वल इनपुट्स। जॉर गेट क्या करता है, डिटेक्ट करता है स्टूडेंट, इनइक्वल इनपुट्स को डिटेक्ट करता है। देखते हैं, जॉर गेट जो है डिटेक्ट करता है इनइक्वल इनपुट्स। आज देखिए इसके बारे में हम लोग बहुत अच्छा बेहतरीन पॉइंट आज पढ़ेंगे। देखिए क्या क्या दिखाते हैं, देखते हैं हम लोग। तो पहला पॉइंट नोट करके लिखिएगा, पहला पेन और पेपर लेकर करके बैठिए आप लोग की। जॉर गेट जो होता है डिटेक्ट करता है, जॉर गेट डिटेक्ट्स क्या करता है, वो हम लोग इनइक्वल डिटेक्ट क्या करता है, इनइक्वल इनपुट्स, मोस्टली 2 इनपुट, मोस्टली 2 इनपुट, मोस्टली किसके लिए, मोस्टली फॉर 2 इनपुट, फॉर 2 इनपुट्स। 2 इनपुट्स के लिए यदि हम बात करते हैं तो इनइक्वल इनपुट यदि बात करते हैं, यदि इनइक्वल इनपुट यदि हो गया तो आउटपुट हमारा क्या हो गया, आउटपुट हमारा 1 हो गया। यदि हम बात करते हैं इक्वल, यदि हम बात करते हैं इक्वल इनपुट की, तो आउटपुट हमारा क्या हो गया, आउटपुट हमारा 0 हो गया। ठीक है, इनइक्वल इनपुट, आउटपुट हमारा 0 हो गया। अब देखिए जॉर गेट को जो है इनइक्वल इनपुट तो हम बात कर दिए, अब क्या बात करते हैं, जॉर गेट जो है डिटेक्ट करता है, जॉर गेट
तो अब हम लोग जैसे डिटेक्ट करता है ऑड नंबर ऑफ वंस डिटेक्टर, और जॉर्गेट डिटेक्ट्स ऑड नंबर ऑफ वंस डिटेक्टर, वंस डिटेक्टर, ऑड नंबर ऑफ वंस डिटेक्टर मोस्टली जिसके लिए 2 और मोर इनपुट के लिए, 2 और मोर इनपुट्स के लिए, किसके लिए? 2 और मोर इनपुट के लिए। यदि सपोज दैट ऑड नंबर ऑफ वंस है, ऑड नंबर ऑफ वंस कहां पर? इनपुट साइड में। ऑड नंबर ऑफ वंस यदि इनपुट साइड में, तो आउटपुट हमारा क्या आ गया? 1 हो गया। यदि इवन नंबर ऑफ, यदि हम लोग बात कर लेते हैं कि इवन नंबर ऑफ हम लोग यदि मान लीजिए वंस हो गया, तो ऑड नंबर ऑफ वंस होने का मतलब क्या होगा? ऑड नंबर ऑफ वंस इनपुट साइड में, तभी आउटपुट हमारा 1 होता है। यानी कि ऑड नंबर ऑफ वंस डिटेक्टर का मीनिंग देखिए यहां पर क्या हो गया कि यदि इनपुट साइड में हम बताएं आपको कि 1 होगा, तभी जाकर करके हमारा क्या हो गया? आउटपुट जो है वो 1 होगा। और इवन नंबर ऑफ वंस इनपुट साइड में यदि है, तो आउटपुट हम लोगों को क्या मिल जाता है? वो 0 मिल जाता है। यानी सपोज दैट यदि इनपुट हम लोग बात करते हैं कि जैसे इनपुट 1 1 1 इस टाइप से है, तो यानी क्या हो गया? 3 नंबर ऑफ इनपुट, तो ऑड नंबर ऑफ इनपुट वंस इनपुट इन द 3 साइड, तो आउटपुट हमारा क्या हो गया स्टूडेंट? आउटपुट हमारा 1 हो गया। यदि मान लीजिए कि ऐसा हो गया, तो आउटपुट हमारा क्या हो गया स्टूडेंट? आउटपुट हमारा 0 हो गया। इसका मीनिंग ये है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऑड नंबर ऑफ वंस डिटेक्टर इनपुट के भी नाम से इसको जाने जाते हैं। जैसे हम लोगों को बात करते हैं कि कुछ पॉइंट्स जो है, देखिए जो एग्जाम में कुछ पॉइंट जो है इस टाइप से आते हैं। देखिए कैसे आते हैं। यदि सपोज दैट कुछ इंपॉर्टेंट नोट देकर करके हम लिख लेते हैं कि ए एक्सॉर, यदि ए बार है तब ए एक्सॉर, देख रहे हैं ए और एक्सॉर ए बार है, मतलब कि ये क्या है? डिफरेंट है। ये क्या है? ए जो है इसके समान ए तो नहीं है, यानी कि ए एक्सॉर ए बार है तो 1 है। अब हम लोगों को क्या हो? ये इंटरचेंज कर जाता है। ये क्या करता है? इंटरचेंज करता है। अब जैसे इंटरचेंज मान लीजिए कर दिया, तो ए एक्सॉर 1 कर दिए और ये इंटरचेंज कर करके इधर आ गया, तो ये क्या हो गया? ए एक्सॉर ए बार इज इक्वल टू ए एक्सॉर 1 इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया? ए बार हो गया। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, यानी कि अपने ही इनपुट को वो क्या कर रहा है? इंटरचेंज आउटपुट से कर ले रहा है, बट उसमें कोई भी चेंजिंग आपको देखने के लिए नहीं मिल रहा है। देख रहे हैं ना कितना अच्छा फेनोमेना है। यानी इसका क्या हो रहा है कि कैसे काम कर रहा है? ए एक्सॉर ए बार इज इक्वल टू 1, तो ए एक्सॉर ए इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया? ए बार हो गया। अब इसका सेकंड पॉइंट जो है, यदि मान लीजिए कि ए एक्सॉर ए है, ए एक्सॉर ए दोनों यदि इक्वल इनपुट, तो हम लोग ए एक्सॉर ए पर क्या हो गया? आउटपुट हमारा वो 0 हो गया। अब इसको देखिए कैसे इंटरचेंज कर रहा है आउटपुट से। ये आउटपुट इंटरचेंज जब किया, तो ए एक्सॉर 0 पे हमारा आउटपुट क्या आ गया स्टूडेंट? आउटपुट हमारा ए आ गया। आउटपुट हमारा क्या आ गया? ए आ गया। उसी तरह कुछ इनपुट इस टाइप का यदि हो, यदि ए एक्सॉर मान लीजिए कि b इज इक्वल टू सी है, ए एक्सॉर b इज इक्वल टू सी है, तो अब हम इसके भी इनपुट को इंटरचेंज कर सकते हैं। यानी कि ए एक्सॉर c इज इक्वल टू क्या हो गया आंसर? यदि मान लीजिए एग्जाम में पूछ दिया कि ए एक्सॉर c इज इक्वल टू क्या होगा? b होगा। और यदि मान लीजिए कि b एक्सॉर c पूछ दिया, तो b एक्सॉर c इज इक्वल टू क्या हो गया? ये हो गया। तो चूंकि क्या होगा, तो अब देखिए b एक्सॉर c, तो b एक्सॉर c को यहां पर a से रिप्लेस कर दीजिए, तो b एक्सॉर c क्या हो गया? हमारा a हो गया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसको जानना कि a एक्सॉर b, ये अपने ही इनपुट और आउटपुट में क्या करते हैं? अपने ही अपने सेल्फ जो है वो इंटरचेंज कर लेते हैं और उसमें कोई भी चेंजिंग देखने को नहीं मिलता है। अब जब से अल्टरनेटिव सिंबल क्या क्या है, अल्टरनेटिव सिंबल ऑफ गेट्स की बात करते हैं, तो अल्टरनेटिव सिंबल ऑफ जॉर गेट हमारा चौथा पॉइंट हो गया कि अल्टरनेटिव सिंबल क्या है स्टूडेंट? अल्टरनेटिव सिंबल हमारा क्या है? तो देखिए अल्टरनेटिव सिंबल देख रहे हैं, ऐसा है। अब यहां पर मान लीजिए कि a है और यहां b है, y इज इक्वल टू a एक्सॉर b हो गया। y इज इक्वल टू क्या हो गया? a एक्सॉर b। इसी का अल्टरनेटिव सिंबल देखिए कैसे बनता है, ठीक है। अब हम लोगों को बात करते हैं
दिस इज द ए, दिस इज द बी। ओके, अब ये क्या हो गया, y इज इक्वल टू हमारा यही आ जाएगा a XOR b, y इज इक्वल टू a XOR b, यानी कि a के पास बबल और y के पास क्या हो गया, एक बबल। यानी देख रहे हैं ना, इसी का अल्टरनेटिव, इसको हम चेक कर लेते हैं भी। तो यहां पर मान लीजिए कि यहां पर क्या हो गया कि a बार, ये हमारा क्या हो गया कि a XOR a बार, यहां पर मान लीजिए कि a बार हो गया, बबल्स हो गया, तो मतलब क्या हो गया, a बार हो गया। तो बबल्स हो गया, होने का मतलब क्या हो गया, a बार। तो अब यहां से मान लीजिए कि a बार, यदि मान लीजिए a बार XOR हम लोग क्या हो गया, a बार XOR b का बार, a बार XOR b का बार। अब a बार XOR b का बार हम जब जैसे ही सॉल्व करते हैं तो देख लेते हैं कि क्या आएगा। अब देखिए आउटपुट हम लोगों को कैसे देते हैं, देखिए यहां पर दिखा रहा हूं मैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि यहां पर जैसे हमने क्या बताया कि इसी का अल्टरनेटिव सिंबल है स्टूडेंट, यहां पर ये अल्टरनेटिव सिंबल है a, अब हमारा क्या हो गया कि b। अब यहां पर क्या हो गया, दिस इज द a बार और दिस इज द b। अब हम लोग क्या हो गया कि आउटपुट जो हो गया, ये मान लीजिए कि a बार XOR हमारा क्या हो गया, b का बार, यही हम लोग सीखे। और हम कहें कि यही जो सेम है वो क्या हो गया, a बार b है। तो अब देख लेते हैं कि सपोज दैट लेट x इज इक्वल टू हमारा क्या बात करते हैं, a बार, x इज इक्वल टू हम लोग क्या बात कर लेते हैं, a बार। अब जैसे ही बात कर लेते हैं कि यहां पर जैसे ही इसके बार पर, तो बार को इसको तोड़े तो यहां क्या हो गया, x XOR b हो गया। ओके स्टूडेंट, अब जानते हैं इसके जो XOR है, इसको जब ब्रेक होता है तो ब्रेक को कैसे लिखते हैं हम लोग, तो ये देखिए ऐसे हम कर सकते हैं कि ये एक्चुअल्स में x जो है इसके आगे बात करने वाले हैं, x XOR b होता है। अब XOR b क्या होता है, दिस इज द xb, और ये क्या हो गया कि दिस इज द x बार b बार। ओके, अब क्या हो गया, पुटिंग द वैल्यू a के जगह, x के जगह a बार, तो देखिए a बार b और प्लस क्या हो गया a, हम लोग क्या हो गया डबल बार, तो हमारा क्या हो गया a b बार। तो ये क्या हो गया स्टूडेंट, a बार b प्लस a b बार। तो अब देखिए यदि जॉर का बार, किसी भी जॉर का XOR गेट का बार जो होता है वो क्या होता है, एक NOR गेट के वो इक्वल हो जाता है। ओके, तो इस टाइप से देखिए हम लोगों को क्या आ गया, फाइनली a XOR b आ गया। तो इस तरह से हम लोग क्या होगा कि जॉर गेट देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए जो एग्जामिनेशन में ये पूछे जाते हैं। ठीक है, इस तरह से आप लोग प्रिपरेशन करते रहिए। ओके स्टूडेंट, और फिर हम लोग अगले वीडियो में, अगले जो लेक्चर है उसमें हम लोग मिलेंगे। अगले लेक्चर में क्या, तो एक NOR गेट के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। और इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, और जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।